उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। From the New Testament, 2 Peter chapter 2 verse 5। मेरी दरखास्त होगी कि आप सब मिलकर 5वीं आयत की एक आवाज होकर तलावत करें। दूसरा पत्रस, दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। जी। और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रासबाजी की मुनादी करने वाले नूह को मैं और 7 आदमियों को बचा लिया। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं वो मजमून है द डेज ऑफ नोआ। द डेज ऑफ नोआ। इस मजमून को मैंने आज की इस मरकजी आयत से लिया है। और जब हम खुदा के कलाम के इस असीम हिस्से में उतर रहे हैं तो मेहरबानी से डॉक्टर लूका की अंजील के 17वें बाब को निकालकर मेहरबानी से अपने सामने रखें, जहां खुदावंद यीशु अल मसीह की आमदे सानी के हवाले से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो कुछ नूह के दिनों में हुआ वो इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। जब इब्ने आदम अपने जलाल को आएगा, सेकंड कमिंग की बात की जा रही है, तो डॉक्टर लूका अपनी अंजील के 17वें बाब में दिखाता है कि उस वक्त हालात बिल्कुल नूह की तरह के होंगे। जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं तो पतरस अपने सामईन को इस दूसरे नामे में बता रहा है कि पहली दुनिया के साथ खुदा ने क्या किया और फिर क्यों किया। अगर आप आज की मरकजी आयत को दोबारा चेक करेंगे तो यहां पतरस अपने सामईन को यह बता रहा है कि पहली दुनिया के साथ खुदा ने जो कुछ किया उसकी वजह क्या थी। मैं समझता हूं कि पैदाइश की किताब के 5वें और फिर 6ठे बाब में नूह के दौर की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की गई। पैदाइश की किताब के 6ठे बाब में दिखाया गया है कि जमीन पर बदी बढ़ चुकी थी। कलाम में लिखा है कि जो जिसको अच्छा मालूम होता था वो वही करता था। और पतरस अपने सामईन को यह बता रहा है कि लोग बेदीन हो चुके थे, बेदीनी बढ़ चुकी थी, लोग दीन से हट चुके थे, राहे मुस्तकीम से हट चुके थे, अपने ट्रैक से नीचे आ चुके थे। खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूं कि दीन से खाली होना, ईमान से खाली होना और फिर खुदा से खाली होना खतरे से खाली होने वाली बात नहीं। जब हम दीन से खाली होते हैं, ईमान से खाली होते हैं, खुदा से खाली होते हैं, तो फिर अंजाम वही होता है जो नूह के दौर में, नूह के
दौर में मौजूद लोगों के साथ हुआ। चंद एक बातें यहां नुमाया करके मेरे और आपके लिए रख दी गई। ये एक ऐसा वक्त था जब खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादियां की। अब खुदा के बेटों के हवाले से दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक का कहना यह है कि इससे मुराद सेत और उसकी औलाद है, जिन्होंने आदम की बेटियों से शादियां की। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये वो गिराए गए फरिश्ते थे जिन्होंने उस वक्त की खूबसूरत औरतों के साथ मेल मिलाप किया, और फिर इस गैर फितरी मेल मिलाप की सूरत में जो बच्चे पैदा हुए उन्हें सूरमा, और उन्हें पैदाइश की किताब के 6 बाब में जब्बार कहा गया। उन्हें जब्बार और बहुत बड़े सूरमा कहा गया। बाइबल के उलमा कहते हैं कि ये गैर फितरी अमल के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे थे जो आम बच्चों से बहुत ज्यादा बड़े और कदावर थे। इसीलिए पैदाइश की किताब के 6 बाब में इन्हें सूरमा कहा गया है, इन्हें जब्बार कहा गया। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि जब अदन में इब्लीस ने आदम और हवा को बहकाया, उनका ज़हन खराब किया, तो नूह के दौर में भी ऐसा ही हुआ। गिराए गए इन फरिश्तों ने जमीन पर बहुत बड़ी खराबी की। और मैं गौर कर रहा था कि जब आदम और हवा गुनाह में गिरे, गुनाह में गिरने के फौरन बाद ये डिक्लेयर किया गया कि जमीन तुम्हारे सबब से लानती हुई। और मैं जब गौर कर रहा था नूह के दौर की उस बड़ी बदी के हवाले से, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा था कि उन गिराए गए फरिश्तों ने जमीन पर खुदा के खिलाफ लोगों को उकसाया और फिर एक बहुत बड़ी बदी को जन्म दिया। क्या सोचते हैं कि अगर आदम और हवा के गुनाह के बायस जमीन लानती हुई, तो इन फरिश्तों के इस अमल के नतीजे में जमीन किस कदर ज्यादा लानती नहीं हुई होगी। इसीलिए खुदा ने फैसला किया कि मैं इस जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। माजी में शैतान ने आदम और हवा को खुदा के खिलाफ उकसाया और सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। और नूह के हवाले से भी हमें यही दिखाई देता है। लिखा है कि लोग अपने मन के मौजी हो गए, जो जिसको अच्छा लगता था वो वही करता था। आदम के दौर में दुनिया के पहले 2 इंसानों को यह तहरीक दी गई कि तुम अपनी मर्जी पर चलो, और दिखाई देता है और बाइबल मुकद्दस में ऐसे इशारे मौजूद हैं कि तूफान नूह के हवाले से नूह के दौर में लोगों का मिजाज और लोगों का रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब खुदा ने ये सब कुछ देखा तो पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा मालूल हुआ, दुखी हुआ, खुदा परेशान हुआ। जब इंसानों ने खुदा की फरमाबरदारी छोड़ दी
तो लिखा है कि खुदा ने ये प्लान किया कि वो आसमान की खिड़कियों को खोल देगा, बरकत के लिए नहीं बल्कि लानत के लिए, एक बहुत बड़े तूफान के लिए जो उन्हें बहाकर अपने साथ ले जाए। मैं और आप खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते ये जानते हैं, इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की रोशनी में जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो फिर खुदा बरकतों के दरीचे खोल देता, आसमान के दरवाजों को खोल देता है, आसमान की खिड़कियों को खोलकर बरकत की बारिश बरसाता है। और जब हम नाफरमान होते हैं, जब हम सरकश होते हैं, जब हम बागी होते हैं, जब हम गुमराह हो जाते हैं तो फिर खुदा इसके बिल्कुल ऑपोजिट करने की भी कुदरत और सलाहियत रखता है। लिखा है कि मैं तुझ पर आसमान पर से मट्टी और धूल बरसाऊंगा, मैं तेरे लिए जमीन को पीतल और लोहे की बना दूंगा, तू मेहनत करेगा लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा, फरमाबरदारी की सूरत में तू अंदर जाते हुए बरकत का बायस होगा, बाहर आते हुए बरकत का बायस होगा, लेकिन नाफरमानी की सूरत में इसके बिल्कुल बिल्कुल उलट होगा। जब हम खुदा के फरमाबरदार होते हैं तो मैंने कहा कि खुदा बरकतों के दरवाजे खोल देता है और फिर इस कदर ये दरवाजे हम पर खोलता है, इस कदर हम पर बरकतें बरसाता है कि मलाकी की किताब के 3 बाब की रोशनी में हमसे वो बरकत संभाली नहीं जाती, रखने की जगह नहीं रहती। लेकिन जब हम खुदा के अगेंस्ट होते हैं, उसके मुखालिफ चलते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं तो फिर लानतों की बारिशें हम पर बरसना शुरू हो जाती। पतरस अपने दूसरे खत में ये बता रहा है कि पहली दुनिया के साथ खुदा ने क्या किया और क्यों किया। अब तक हमने 2 बातें सीखी हैं। पहली बात ये कि उस वक्त की दुनिया चूंकि दीन से हट चुकी थी, ट्रैक से हट चुकी थी, इसलिए खुदा को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। दूसरा, बदी इतनी बढ़ चुकी थी, लोग खुदा की मर्जी पर अपनी मर्जी को तरजीह देने लगे थे, सो खुदा ने ये फैसला किया कि मैं सब कुछ मलियामेट कर दूंगा। मेरे दोस्तों, क्या कहते, क्या डॉक्टर लूका के कहने के मुताबिक, बताने के मुताबिक मेरे और आपके मौजूदा हालात नूह के हालात से क्या कम हैं? लूका की इंजील के 17वें बाब में लिखा है, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। लोग खाते पीते थे। अब ये खाना किस किस्म का था आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसको नेगेटिव तौर पर देखा जाए तो आज भी लोग खा रहे हैं, लेकिन कहां तक वो सही खा रहे हैं और जो कुछ कहा गया है सिर्फ उसी को खा रहे हैं, ये मैं और आप जानते। उस वक्त भी दुनिया के पहले 2 इंसानों ने शजरे ममनुआ खाया, और आज भी ममनुआ चीजें जो हैं, क्या वो इंसान हमारी मौजूदा दुनिया में हमें खाता और पीता हुआ दिखाई नहीं देता? लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। अब ये जो ब्याह शादी का मामला है, ये आजकल तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है।
नूह के दिनों में गैर फितरी मेलाप की सूरत में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो जब्बार और सूरमा हुए और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। और आज भी फितरत से हटकर जो शादियां हो रही हैं, औरत के साथ रूह स्याही के काम कर रही है और मर्द के साथ। आज फिर लोग ट्रैक से हटे हुए हैं। क्या सोचते हैं कि बाइबल का खुदा अब इस दुनिया के साथ क्या करेगा? देखो नूह दे जमाने वाली हद मुक गई, नेकी लबदी किते ना बदी अत चुक लई। क्या आज भी ऐसा नहीं है? लोग खाने और पीने में बिल्कुल परहेज नहीं बरत रहे, बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, लोग मोहतात नहीं हैं। हर कोई ये कह रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मेरी लाइफ है, इसमें मुझे ये हक हासिल है कि मैं जो चाहे खाऊं, जो चाहे पीऊं। ब्याह शादी की बात की जाए तो फिर मैंने अर्ज किया कि आज किस किस किस्म की शादियां हमारे इर्द गिर्द हमें होती हुई दिखाई नहीं देती। क्या हम इन्हें गैर फितरती शादियां नहीं कहेंगे? फितरत से हटकर होने वाले अगर इस काम के नतीजे में सदूम और अमूरा को तबाह कर दिया गया तो क्या आज की दुनिया, आज के इंसान बचेंगे? और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि लिविंग रिलेशंस की बात की जाए, सेम सेक्स मैरिजेस की बात की जाए, आज इसे बड़ा नॉर्मल लिया जाता है। लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, वो घर बनाने में मसरूफ थे। क्या आज मेरी और आपकी दुनिया में बड़े बड़े घर नहीं बनाए जा रहे? क्या बड़े बड़े टावर्स जो हैं वो तामीर नहीं किए जा रहे? बल्कि अपनी मौजूदा दुनिया की बात करें तो हमारी मौजूदा दुनिया में कुछ बड़े लोग जो हैं वो तो मरीख पर जाकर बसने की तैयारी भी कर रहे हैं। लोग घर बना रहे थे, लोग खा और पी रहे थे, लोग शादी और ब्याह कर रहे थे, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। क्या आज बिजनेस की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कभी पहले हमने होते देखा है? किस किस तौर पर और किस किस तरह से क्या कुछ नहीं फरोख्त किया जा रहा। ये जो एक डार्क साइड है, वेब की डार्क साइड, आप जरा वहां जाकर सर्च तो करें, देखें तो सही कि आज क्या क्या कुछ वहां फरोख्त नहीं हो रहा। गिराए गए इन फरिश्तों ने बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया और मेरी और आपकी मौजूदा दुनिया भी एंटी क्राइस्ट की तरफ बढ़ रही है, जो आकर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करेगा और ज़हनों को उलट पुलट कर रख देगा। और कलाम में लिखा है कि मुकद्दसीन भी जो हैं वो गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हमें चौकस और चौकन्ना होने की अशद जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, बाइबल के खुदा की ये सिफ्त है, हमारे खुदावंद की ये सिफ्त रही है कि उसने दुनिया के बेवजूदों को, उसने दुनिया के निकम्मों को चुना है, लेकिन इब्लीस हमेशा दुनिया के जीनियस लोगों को चुनता है। क्या आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आज बड़े बड़े एक्टर्स
आज बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या उसकी गिरफ्त में नहीं हैं, और क्या वो उसके लिए काम नहीं कर रहे? शैतान और उसका काम जो है वो मौजूदा वक्त में जोरों पर है, इसलिए एहतियात बड़ी जरूरी है। पहली दुनिया बर्बाद की गई लोगों की बेदीनी की वजह से, लोगों की बेरा रवी की वजह से, और गैर फितरती काम करने की वजह से। और इस दुनिया का हाल भी बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ऐसा ही होने वाला है। लिखा है कि ये आसमान और जमीन जो है वो बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद कर दिए जाएंगे। और फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है नया आसमान और फिर नई जमीन होगी। इस जमीन को क्यों बर्बाद किया जाएगा? क्योंकि इसमें खुदा के कलाम की तालीम के मुताबिक कहीं भी नेकी बसी हुई नहीं है। बदी इंतहा को है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि इंसान का झुकाव जो है वो बदी की तरफ बहुत ज्यादा है। अब जरा गौर कीजिएगा, तूफान नूह के हवाले से अगर 100 साल की मुनादी पर लोगों ने कान नहीं धरा और लोगों को संगीन किस्म के नताइज भुगतने पड़े, तो गौर करें, अब तो 2000 साल से खुदा अपने खादिमों के जरिए से लोगों को पुकार पुकार कर ये कह रहा है, ट्रैक पर वापस आओ, ट्रैक पर वापस आओ। खुदा 2000 साल से अपने लोगों से ये कह रहा है, कश्ती में आ जाओ, कश्ती में आ जाओ, बच जाओगे। लेकिन कितने लोग हैं जो आज कश्ती में आने के लिए तैयार हैं? मुझे और आपको तलकीन की जा रही है कि हम लौट आएं, अपने असल ट्रैक पर वापस आ जाएं। और मैं कहूंगा कि वापस आ जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यीशु की आमद बहुत करीब है। निशानात तकरीबन पूरे हो चुके हैं और तेजी के साथ पूरे हो रहे हैं। बस हमें चौकन्ना, चौकस और बेदार होने की जरूरत है। और फिर रात के पहरों में उठकर अपने लिए और अपने बच्चों के बचाव के लिए खुदावंद से दुआएं करने की जरूरत है। चर्च को अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। चर्च लीडरशिप को अपनी खिदमत में तब्दीली लाने की जरूरत है। और हमें एक बड़ी जबरदस्त विजडम के साथ, विजन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं और आप इसके लिए तैयार हैं। पतरस अपने नामे में मेरे और आपके लिए ये कह रहा है कि बस जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इब्लीस का आला कार ना बने, चौकस, चौकन्ना और होशियार रहें। खुदामद अपने खुदा के साथ प्लग रहें और जान देने तक भी वफादार रहें। तब कहीं मुझे और आपको जाकर जिंदगी का ताज मिलेगा। आइए हम दुआ करें।